डॉक्टर अफान कैसर ने पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग की आयशा को डिजिटल प्रोस्टिट्यूट का नाम दे दिया। डॉक्टर अफान कैसर ने आयशा के लिए ये वर्ड क्यों यूज किया और वो आयशा को पाकिस्तानी माशरे के बिगाड़ने का सबब क्यों करार दे रहे हैं, और डॉक्टर अफान कैसर के व्लॉग के जवाब में आयशा ने डॉक्टर अफान कैसर को क्या खरी खरी सुनाई है और वो लोगों को डॉक्टर अफान कैसर के खिलाफ जहाद के लिए क्यों उकसा रही हैं, और ये 13 साला पाकिस्तानी फातिमा कौन है जिसके टिकटॉक ज्वाइन करने पर सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया है। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग के नाम से अपना चैनल चलाने वाली आयशा को आजकल सोशल मीडिया पर बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। ये आयशा कौन है और इसके खिलाफ एक महाज अचानक क्यों खड़ा हो गया है? इस आयशा का ताल्लुक रहीम यार खां से है और ये गांव से ताल्लुक रखने वाली एक सीधी सादी खातून थी जिसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने दुखों का मदावा करने के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया और गांव की कल्चर, गांव की जिंदगी को दिखाना शुरू किया। आयशा के फैमिली व्लॉग में गांव के कल्चर को मुतारिफ करवाया गया और इस खातून ने अपनी बेटी के साथ आकर लोगों को अपने दुखों की कहानी भी सुनाई कि इसका शौहर बीमार रहता है और इसके बच्चों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी इसके पास मौजूद नहीं है, और ये लोगों से रिक्वेस्ट करती थी अपने चैनल के थ्रू कि वो इसका चैनल सब्सक्राइब करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। इसके व्लॉग में गांव की सीधी सादी जिंदगी दिखाई जाती थी। ये अपने व्लॉग में अपने कच्चे घर को दिखाती थी कि किस तरह इनकी सुबह का आगाज होता है, किस तरह ये लोग रहते हैं और किस तरह ये कच्चे जो है वो चूल्हे पे अपनी कुकिंग करती है, अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी डेली व्लॉगिंग के ज़रिए अपनी रोज़मर्रा की रूटीन लोगों को दिखाना शुरू की। और फिर इसकी बेटी फातिमा, जिसकी उम्र 13 साल है, वो भी इसके व्लॉग में आना शुरू हो गई। और फिर एक रोज इसकी बच्ची ने रोते हुए एक वीडियो बनाई जिसमें उसने लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और हम बहुत ही तकलीफदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की हमदर्दियां इनके साथ होना शुरू हुई और लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। इनके पास यूट्यूब की इनकम आना शुरू हुई और इनके हालात बेहतर होना शुरू हुए, तो लोगों को खुशी हुई कि ये लोग मेहनत से अपने दिन बदल रहे हैं। लेकिन फिर लोगों ने देखा, जो बात लोगों को नागवार गुजरी वो ये कि पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग की आयशा ने अपनी बेटी को यूज़ करना शुरू कर दिया और 13 साल फातिमा का एक टिकटॉक चैनल बनवाया जिसमें वो बच्ची जो सर पर दुपट्टा लेती थी, जो गांव की सीधी सादी मासूम सी बच्ची थी, उसे पार्लर ले जाकर उसके बालों को स्ट्रेट करवाया, उसका फेशियल करवाया और उसकी पूरी लुक चेंज करके उसे मेकअप ज़्यादा चेहरा उसका टिकटॉक पर लाकर उसे टिकटॉक लाइव पर बिठा दिया, जहां पर ये बच्ची 13 साल फातिमा बच्ची लाइव टिकटॉक पर आकर खेलना शुरू हो गई। और फिर ये बच्ची जिसे टिकटॉक लाइव पर लोग जो है वो शेयर भेजा करते थे, लाइन भेजा करते थे, ये बच्ची उससे इतना खुश हुई कि इसने अपनी एक वीडियो में बताया कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे 3 लोगों ने लाइन मारे हैं। और जब फातिमा ये बात खुशी से कह रही थी तो इसके साथ इसकी वालदा आयशा खड़ी थी और वो लोगों का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें लोगों की इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो के आने के बाद लोगों ने इनके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया, क्योंकि ये लोग आहिस्ता से गाँव की ज़िंदगी छोड़कर एक नए बड़े से घर में शहर मुंतकिल हो गए। तो लोगों को ये बात खटकी कि रातों रात इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, और फिर इनके खिलाफ एक महाज खड़ा हुआ और लोगों ने फातिमा की वालदा आयशा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आयशा ने अपने पैसों के हवस में अपनी मासूम बच्ची को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर अफान कैसर ने भी आयशा की इसी हरकत को मौजूए बहस बनाया और 13 साल फातिमा को टिकटॉक लाइव पर लाने के बाद उन्होंने आयशा को डिजिटल प्रोस्टिट्यूट का नाम दे दिया कि कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में और पैसों के हवस में अपनी बच्चों को यूटिलाइज कर रहे हैं और इस तरह लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तालीम हासिल करने की बजाय अगर वो शॉर्टकट के ज़रिए ये तरीका इस्तेमाल करें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा घर
आ सकता है। डॉक्टर अफान कैसर ने दलाइल के जरिए अपने व्लॉग में बताया कि इस तरह टिकटॉक लाइव पर जो बच्चियां आती हैं उनसे दुबई में बैठे लोग और अरब कंट्री में बैठे लोग जो हैं वो गलत गलत फरमाइशें करते हैं, उन्हें शेर भेजते हैं और इन बच्चियों को अपने दाम में फंसाकर फिर इनको दुबई बुलवाया जाता है और फिर ये बच्चियां जब गुरूम हो जाती हैं तो फिर वो हरीम शाह और संदल खटक की सूरत में सामने आती हैं। डॉक्टर अफान कैसर के साथ साथ कुछ और यूट्यूबर्स ने भी फातिमा और आयशा के खिलाफ व्लॉगिंग की और एक यूट्यूबर ने तो फातिमा के खिलाफ ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि ये लोग जिस नए घर में शिफ्ट हुए हैं ये घर उसी शख्स ने फातिमा और उसकी माँ को लेकर दिया है जिसने टिकटॉक लाइव पर आयशा को शेर भेजे थे। यानी इस यूट्यूबर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये शख्स जो है वो गाँव में आयशा से नहीं मिल सकता था, यानी आयशा की बेटी फातिमा से मुलाकात नहीं कर सकता था, लिहाजा इस शख्स ने फातिमा और उसकी माँ को शहर में घर लेकर दे दिया है और इस घर में वो शख्स अब फातिमा से आकर मिला करेगा। लोगों के इन इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग की आयशा ने भी एक जवाबी व्लॉग बनाया जिसमें उसने डॉक्टर अफान कैसर को खूब खरी खरी सुनाई और यहाँ तक कह दिया कि मेरी बेटी को ये ताना देने वाले कि मैंने अपनी बेटी का दुपट्टा उतारा है तो तुम पहले अपनी बीवी को तो देखो, क्या तुम्हारी बीवी दुपट्टे के बगैर अपने व्लॉग्स नहीं बनाती। आयशा ने डॉक्टर अफान कैसर की इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी कि उसने अपनी बेटी को किसी के सामने पेश किया है। उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजारती हूँ और मैं अपने घर में बैठकर सिर्फ एक व्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरी बेटी अगर टिकटॉक पर लाइव आती है तो वो एक रूम में बैठकर अपने घर में एक व्लॉग बनाती है, वो घर से बाहर नहीं जाती। और अगर किसी शख्स ने मेरी बेटी के खिलाफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उसकी आंखें निकाल लेगी, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। और जहाँ रहा सवाल ये कि वो अपनी बेटी को पैसों के लिए किसी के सामने पेश करेगी तो वो ऐसे तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करती है। आयशा ने तो अपने व्लॉग में डॉक्टर अफान कैसर को ये धमकी तक दे दी कि अगर डॉक्टर अफान कैसर के ऐसे व्लॉग के नतीजे में उसकी बेटी या उस जैसी और किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अफान कैसर होगा। आयशा ने अपने व्लॉग में लोगों को इंसिस्ट किया कि डॉक्टर अफान कैसर उन जैसे दूसरे लोग जो कि फातिमा और उनके खिलाफ इस तरह की व्लॉगिंग कर रहे हैं, लोग ऐसी वीडियो बनाने पर डॉक्टर अफान कैसर उन जैसे दूसरे लोगों को ना सिर्फ स्नैप करें बल्कि इनके खिलाफ वीडियो बनाकर इन लोगों को वो आईना दिखाएं कि ऐसे लोग कभी गरीब लड़की या उनके घर वालों के सामने ना आ सके। तो नाजरीन, ये थी इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों की जंग। डॉक्टर अफान कैसर चाहते हैं कि फातिमा जो है वो पढ़ लिख कर एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारे और शॉर्टकट तरीके से सामने ना आए, जबकि आयशा का कहना है कि वो सिर्फ यूट्यूब व्लॉगिंग के ज़रिए अपने हालात ज़िंदगी अगर बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप बताइए कि आपकी नज़र में कौन सही है? क्या आयशा अपनी 13 साल बच्ची को लाइव टिकटॉक पर लाकर अपने हालात ज़िंदगी बदलने की जो कोशिश कर रही है वो सही है, या फिर डॉक्टर अफान कैसर आयशा और फातिमा के हवाले से जो राय रखते हैं वो सही है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।